बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आप शाहिद आफरीदी को जानते हैं? क्यों? सिर्फ क्रिकेट की वजह से। आप मेसी और रोनाल्डो को जानते हैं? क्यों? सिर्फ एक चीज, फुटबॉल की वजह से। आप जेफ बेजोस को जानते हैं? क्यों? सिर्फ और सिर्फ उनके ऑनलाइन बिजनेस स्टोर अमेजोन की वजह से। ऐसे ही मैं कई सारे लोगों की और कंपनीज की एग्जाम्पल दे सकता हूं जो फेमस हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही चीज की वजह से। और यही सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए यूएस की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के को फाउंडर गैरी किलर ने उनकी ही कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जे पेपरसन के साथ मिलकर एक बुक लिखी थी, दी वन थिंग। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आज दुनिया की जितनी भी पॉपुलर कंपनीज हैं और जितने भी कामयाब इंसान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक चीज की वजह से ही कामयाब हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं वो सब जानते थे कि हमारे पास जीने के लिए जो टाइम है वो सभी काम सीखने के लिए तो बहुत कम है, लेकिन कोई भी एक काम सबसे बेस्ट तरीके से सीखने के लिए और उसमें मास्टर बनने के लिए काफी है। वो जानते थे कि इस कंपटीशन वाले मार्केट में आप सभी चीजों में बेस्ट नहीं बन सकते, लेकिन किसी एक चीज में तो बेस्ट बन ही सकते हैं और अपना लोहा मनवा सकते हैं। यानी अगर आप अपने काम में बेस्ट हो और फिर चाहे आप अपनी सर्विसेज के ज्यादा पैसे भी चार्ज करें, तब भी लोग चीप प्राइस वाली सर्विसेज या प्रोडक्ट लेने के बजाय आपको ही प्रेफर करेंगे। और ये बात बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लेवल के लिए भी सही साबित होती है। मेरे एक दोस्त हैं, एक बार उनका लैपटॉप खराब हो गया। हम मार्केट में ठीक करवाने गए तो एक बंदे ने उस लैपटॉप को ठीक करने के लिए 1000 रुपीज मांगे, लेकिन मेरा फ्रेंड आगे बढ़ गया और उसने फिर वो लैपटॉप एक ऐसे स्पेशलिस्ट से ठीक करवाया जिसने 5000 रुपए चार्ज किए। मेरे पूछने पर उसने कहा कि मैं इसे जानता हूँ, ये अपने काम का माहिर है, वो 1000 वाला काम तो कर देता पर मेरा लैपटॉप खराब कर देता। तो दोस्तों, इसी तरह हम मार्क जुकरबर्ग को द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज फेसबुक पर ही फोकस किया और उस एक चीज यानी फेसबुक ने उन्हें आज दुनिया का 5th रिचेस्ट पर्सन बना दिया है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके लिए वो एक चीज क्या है जो आपको भी दूसरों से मुनफरिद या दूसरों से ज्यादा एफिशिएंट बनाकर कामयाब बना देगी? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं कि आप किस तरह अपने अंदर उस एक चीज को ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो उससे 50% लार्जर डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। अगर आप सिर्फ 2 इंच के डोमिनो से स्टार्ट करके उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से रख दो, तो वो सिर्फ 2 इंच का डोमिनो गिरने से जो 18th डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट लीनिंग टावर ऑफ पीसा जितनी होगी। जो 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट एफिल टावर जितनी होगी, और जो लास्ट 57th डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर कर सके उतनी होगी। मतलब कि आज का गिराया हुआ छोटा सा डोमिनो फ्यूचर में यानी कि कुछ टाइम बाद एक ऐसे डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है जो उससे कई लाख गुना बड़ा है। इसी डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल पर हमें अपने गोल सेटिंग करने की जरूरत है। एग्जाम्पल देकर बताऊं तो मुझे एक दिन 2000 बुक्स पढ़ लेनी है, जिसे मैं अपना समडे गोल कहूंगा। इस समडे गोल को मैं कंपेयर करूं लास्ट 57 डोमिनो से, तो ये मेरा लास्ट और सबसे बड़ा डोमिनो होगा जिसे मैं गिराना चाहता हूं। तो वो बड़ा डोमिनो गिराने के लिए मुझे सबसे पहले छोटे छोटे डोमिनोज को गिराना पड़ेगा। मतलब कि मेरा समडे गोल 5 ईयर, 1 ईयर, मंथली, वीकली और डेली गोल से गुजरता हुआ आता है राइट नाउ गोल पर, जो सबसे फर्स्ट 2 इंच के डोमिनो के बराबर है। अगर मैं अभी बुक्स का एक पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मैं कहीं जाकर किसी दिन 2000 बुक्स पढ़ पाऊंगा। सो इस प्रिंसिपल के मुताबिक मेरे 2000 बुक्स पढ़ने का डोमिनो को गिराने के लिए मुझे अभी राइट नाउ सबसे पहले पैराग्राफ के डोमिनो को गिराना पड़ेगा। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की जिसमें स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को एग्जाम में ए ग्रेड लाने के लिए डायरेक्ट आउटकम विजुअलाइज करने के लिए कहा गया, और दूसरे ग्रुप को ए ग्रेड लाने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब कि क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, वो सब विजुअलाइज करने के लिए बोला गया। और एट द एंड साइकोलॉजिस्ट को एक ऐसा कंक्लूजन मिला कि जिस ग्रुप ने प्रोसेस को विजुअलाइज किया था उनका परफॉर्मेंस बेस्ट था एज कम्पेयर टू उनके जिन्होंने डायरेक्ट आउटकम को विजुअलाइज किया था। तो डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल से यही कंक्लूजन आता है कि आप अपने सबसे बड़े गोल के प्रोसेस को विजुअलाइज करके उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, और जो सबसे छोटा हिस्सा राइट नाउ का हो उसे अभी के अभी करना स्टार्ट कर दो।
क्योंकि सक्सेस सिक्वेंशियल बिल्डअप होती है। अगर आपको अरबपति बनना है तो पहले आपको करोड़पति बनना होगा। अगर करोड़पति बनना है तो उससे पहले आपको लखपति बनना होगा। सेकंड है मल्टीटास्किंग इज अ लाई। दोस्तों, अगर आपको कोई बोले कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं तो आप समझ लीजिए कि वो बस वैसे ही कह रहा है, क्योंकि मल्टीटास्किंग कोई कर नहीं सकता, इवन के कंप्यूटर भी नहीं। मल्टीटास्किंग का वर्ड आया ही कंप्यूटर से है, जो एकदम से एक काम से दूसरे काम पर इतना जल्दी स्विच करता है कि हमें लगता है कि वो दो काम एक साथ कर रहा है, पर एक्चुअल में वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते। जगलिंग भी एक इल्यूजन ही है। ऑब्जर्वर को लगता है कि जगलर 3 बॉलें एक साथ घुमा रहा है, बट इन रियलिटी वो सिर्फ एक बॉल को कैच करके टॉस करता है, और ये काम वो इतनी स्पीड से करता है कि हमें लगता है कि वो तीनों बॉल्स को एक साथ घुमा रहा है। मल्टीटास्किंग ना ही एफिशिएंट है और ना ही इफेक्टिव। इसीलिए मल्टीटास्किंग के बजाय आप अपने दिल और दिमाग को सिर्फ एक काम पर लगाएं, जिससे वो काम बहुत ही इफेक्टिवली और कम टाइम में कंप्लीट हो जाए, कंपेयर टू मल्टीटास्किंग। थर्ड प्रिंसिपल है कि विल पावर इज लिमिटेड। ऑथर कहते हैं कि हमारा विल पावर यानी हमारा जुनून, हमारी कुव्वत इरादी मोबाइल की बैटरी की तरह होती है, जो सुबह फुली चार्ज होती है पर शाम होते होते कम होती चली जाती है। इसीलिए हमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यानी कि वो दी वन थिंग सुबह सुबह कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे विल पावर को चार्ज करने के लिए अच्छे ख्यालात की जरूरत होती है। इसीलिए तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देखने या बुक रीड्स करने के बाद एकदम एनर्जेटिक फील करते हो, क्योंकि तब आपकी विल पावर को चार्जिंग मिल रही होती है। ज्यादातर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि हम मुश्किल से 1-2 दिन तक मोटिवेट रह पाते हैं और अगेन बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी 1-2 वीक के लिए चार्ज नहीं रह पाती। उसे भी दिन में 2-3 मरतबा चार्ज करना पड़ता है उसके यूजेज के हिसाब से। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जब भी आपके पास विल पावर हो तब फौरन आपको अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना वो यूं ही वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको शायद ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास काम तो कई सारे होते हैं, लेकिन उसमें से करें कौन सा? तो उसके लिए फोर्थ पॉइंट है, कन्वर्ट टू डू लिस्ट इनटू दी वन थिंग। टू डू लिस्ट तो सब बनाते हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ हट कर करना है। आपको उसमें 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे 80% रिजल्ट्स हमारे 20% काम से आते हैं। 80-20 प्रिंसिपल्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको अपनी टू डू लिस्ट में वो 20% काम को डिफाइन करके एक लिस्ट बनानी है, जिसे हम कहेंगे दी सक्सेस लिस्ट। इस सक्सेस लिस्ट में आप जब एक और बार 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो आपको लास्ट में सिर्फ एक ही काम मिलेगा, जो होगी आपकी दी वन थिंग। आपका टू डू लिस्ट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसे 80-20 प्रिंसिपल का यूज करके दी वन थिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसी को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। विंस लोम्बार्डी ने कहा था कि सक्सेस डिमांड्स सिंगलनेस ऑफ पर्पस, और ये तभी हो सकता है कि जब आप रोज अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाट द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। यानी कि मेरा वो कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सारी चीजें आसान या अननेसेसरी हो जाएं। अगर आप डेली इस क्वेश्चन के साथ अपना काम स्टार्ट करोगे तो आपके काम की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।